नदिया किनारे एक छोटा सा गांव था, धनकपुर। गांव की आबादी ज्यादा तो नहीं थी, पर कोई कभी बोर नहीं होता। वहां के लोगों में बड़ी एकता थी, सबकी खुशहाल जिंदगी थी। पर उस गांव की एक समस्या थी। जिस नदी के किनारे गांव बसा हुआ था, वो नदी एक श्रापित नदी थी, या गांव वालों की भाषा में कहें तो जीवधारी नदी। गांव के लोग बताते हैं कि एक बार कुछ विदेशी नाव से इस नदी में सैर करने आए थे। वो ऐसे लापता हो गए कि जैसे आसमान में छोड़ा गया रॉकेट, जो धरती पर कभी लौट कर नहीं आता। सरकार ने उन विदेशियों को खूब तलाशा, पर एक रत्ती भर भी सुराग नहीं मिला। ऐसी तमाम घटनाएं उस नदी में होने लगी। अंत में सरकार ने उस नदी को बैन कर दिया। और गांव के बुजुर्ग बताते हैं, उस नदी में जलदानों का वास रहता है, जो पूर्णमासी की रात को ही दिखाई देता है। उसी गांव में सुबरन लोहार रहते हैं, जो लोहराना करके अपना घर बार चलाते हैं। उनकी एक बेटी है दीपा, जो बहुत खूबसूरत है और समझदार भी। सुबरन को दिन रात यही चिंता खाई जाती है कि दीपा की शादी कैसे होगी, क्योंकि लोहराना से जो पैसे कमाते हैं वो घर और गृहस्थी में लग जाते हैं, और वो शहर अपनी बेटी को अकेला छोड़कर जा भी नहीं सकते। गांव में भी कोई ऐसा धनवान व्यक्ति भी नहीं है जो सुबरन की थोड़ी बहुत मदद कर सके। एक दिन दीपा के लिए एक अच्छा रिश्ता आया। लड़की की सुंदरता देखकर लड़के वाले खुशी से गदगद हो गए और उन्होंने कहा, हमें सिर्फ आपकी लड़की चाहिए, हम दहेज में 1 रुपया भी ना लेंगे। तो सुबरन खुशी से गदगद हो गए। न आओ देखे न दाव देखे उन्होंने रिश्ता तय कर दिया। कुछ दिनों के बाद सुबरन के एक दोस्त ने लड़के वालों की असली सच्चाई बताई। ये सुनकर सुबरन का दिल दहल गया। जिस लड़के के साथ दीपा की शादी होने वाली थी, वो लड़का 1 नंबर का अय्याश था। उसने 5 शादियां कर रखी थी और छठी दीपा थी। वो जिस्मों का व्यापार करता था, नई नई लड़कियों के साथ शादी का बहाना करके उसे जिस्मों का धंधा करवाता था। ये जानकर सुबरन ने इस रिश्ते को मना कर दिया और दीपा के लिए दूसरा रिश्ता देखने लगे। एक दिन सुबरन अपनी दुकान पर थे तो एक आदमी भाग कर आया। उसने बताया कि एक आदमी तुम्हारे घर आकर दीपा के साथ जोर जबरदस्ती कर रहा है। ये सुनकर सुबरन अपने घर की ओर दौड़े। जब घर पहुंचे तो देखा गांव के लोग जमा हुए थे। गांव के लोगों ने बताया कि सीपू आया था और वो दीपा को उठाकर ले गया। सीपू वही था जिसके साथ दीपा का विवाह होने वाला था। ये सुनकर सुबरन धड़ाम से गिर गए। गांव के लोगों ने उन्हें खाट पर लिटाया और पंखा चलने लगे, पानी के छींटे मारने लगे। थोड़ी देर के बाद उन्हें होश आया। होश आते ही वो दीपा दीपा चिल्लाने लगे। गांव के लोगों ने उन्हें समझाया बुझाया। समस्या ये थी कि सीपू दीपा को अगवा करके नदिया के उस पार ले गया था। नदिया के नाम पर लोग कांपते थे, पर सुबरन की ये दशा, ये विलाप देखकर गांव के लोगों ने मन बनाया कि हम नदिया के पार जाएंगे और दीपा को छुड़ा कर लाएंगे। पहले गांव में ये धारणा थी कि उनकी बेटी हमारी बेटी, उनकी बहन हमारी बहन, पर अब शायद वो धारणा भी ना रही। बस्ती के लोगों में पूरी तरह से मन बना लिया कि अब आगे चाहे जो भी हो, दीपा को साथ लाना है तो लाना है। पर बस्ती वालों के पास नाव नहीं थी, तो लोग नाव बनाने में जुट गए। लगभग 4 घंटे में काफी मशक्कत के बाद नाव तैयार हो गई। नाव को नदी में उतारा गया। लोग जलदानों को मना चुना कर नाव में बैठ गए, हथियार लेकर। नाव चल पड़ी। भले ही जोश जोश में लोग चल पड़े थे, पर सबकी जान हालक में अटकी हुई थी। नाव चलती रही। काफी देर के बाद उन्हें एक टिला दिखाई दिया। टिले पर ये बड़े चौकन्ने से पहुंचे, हाथों में लाठी, कुल्हाड़ी, बल्लम, हसिया, कुदाल लेकर। मौका देखकर इन्होंने हमला कर दिया। सबको धूल चटाकर बस्ती वाले दीपा को लेकर चल पड़े। नाव चलती रही। रात हो गई थी। नाव लगभग बीच मझधार में
खोज गई थी। सबके चेहरे पर खुशी थी। सिमरन भी बहुत खुश थे कि अचानक नाव में पानी भरने की आवाज आने लगी। लोगों में खलबली मच गई। उस पानी को बंद करने की लाख कोशिश की जा रही थी, पर वो पानी बंद होने का नाम ही ना ले रही थी और धीरे धीरे नाव डूबती चली जा रही थी। लोग रोने लगे, बिलखने लगे, भगवान से अपने जान की भीख मांगने लगे, पर कुछ फायदा नहीं। अंत में नाव डूब गई, पानी की धारा बराबर हो गई और इधर गांव की औरतें उनकी राह देख रही हैं। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गए, पर ना ही उनकी नाव आई और ना ही उनकी कोई खबर। चौथे दिन गांव में मातम पसर गया। सबको यकीन हो गया कि उनको जलदानों ने निगल लिया। उसके एक ही हफ्ते बाद गांव वालों ने वो गांव ही छोड़ दिया। पर आज भी उनकी याद में नदिया के किनारे साल में 1 बार दिए जलाए जाते हैं। लोगों का मानना है कि दीपक की रोशनी देखकर शायद वो वापस लौट आए।